रीज़न है क्यों अन्नप्राशन जो है कैंसिल करना पड़ा है। गुड मॉर्निंग और सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और न्यू ब्लॉग के साथ मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ आज का दिन। और आज जो है मतलब मौसम इतना अच्छा हो रहा है, 2 दिन से मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे ना मेरी बेटी ना मतलब ये अपने वो उसके सलाइवा जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि थूक बहुत ज़्यादा वो गिराती है। मैंने खाया तो हर चीज़ है यार, एक एक चीज़ खाया जो जो मेरी इच्छा हुई थी प्रेगनेंसी में, मैंने सारी चीज़ें खाई, लेकिन फिर भी उसका सलाइवा पता नहीं क्यों गिर रहा है, थूक बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने सराहा कि ये लुक जो है मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया। और बस आज जो है फ़ाइनल हेड वॉश है तो जा रही हूँ बस। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मैं मौसम दिखाती हूँ कि कैसा हो रहा है मौसम। यहाँ का बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ये देखो। और सबसे अच्छी बात है ना कि हरियाली यहाँ पर बहुत हो गई है। मतलब पहले ये जो ग्राउंड है इसमें मतलब कचरे वगैरह फेंके जाते थे, लेकिन अब जो है मतलब इतना अच्छे से पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं कि मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं बालकनी में खड़ी होती हूँ ना तो सिर्फ मैं व्यू देखती रहती हूँ। यहाँ पे वो बगुला वगैरह आता है और सारी चीज़ें करता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। सो गाइस बस मैं अब जा रही हूँ अपना हेड वॉश जो आज फाइनल है वो हेड वॉश लेने के लिए। और बाल को कट करवाने के बाद ना बाल और भी अच्छे दिखने लगे हैं। अब जो है ये और लंबे होंगे, जल्दी जल्दी लेंथ और अच्छे से बढ़ेगा। और स्प्लिटेंस वगैरह तो मुझे कभी नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे उसकी दिक्कत इसलिए नहीं रही है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने स्प्लिटेंस वगैरह क्यों नहीं होते हैं मेरे बाल में और मैं उसका केयर कैसे करती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहा करके फिर क्योंकि मैं अपनी बेटी को नहला वहला करके सुला दी हूँ, बहुत जल्दी ही सुला दिया आज मैंने, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे तो मैंने सोचा कि फटाफट वो निपटाया जाए और हेड वॉश जा कर के लेना, क्योंकि कब बारिश होने लगे और फिर मैं नहीं जा पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है पहले फटाफट जो काम है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद। तो बस मैं जा रही हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिएगा, इसे ढेर सारा सपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, रास्ते में मिलते हैं। और रेडी क्या, बस ऐसे ही कपड़े डाल लिए मैंने, थोड़ा जीन्स वगैरह पहन लिया, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि थोड़ा सा चेंज करने की इच्छा होती है, तो कुर्ती वगैरह तो मैं पहनती रहती हूँ। और मैं जो है NYP की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ और ये शेड्स जो है मुझे बहुत पसंद है, न्यूड शेड्स हैं और बहुत अच्छा लगता है बस। लेकिन हाँ ये है ना कि मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो सबसे पहले मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि बेटी का सारा कुछ लेकर के जाऊँ, ताकि होता है ना कि बाहर में जा कर के फिर आपको तुरंत चीज़ें ये ना करना पड़े कि आपको ढूंढना पड़े और सारी चीज़ें करनी पड़े, इसलिए। और कपड़े वगैरह इसलिए आपको दिख रहे हैं बिखरे हुए, क्योंकि क्या है ना कि अभी बारिश हो रही है और बाहर कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो घर में ना फ़ैन चला करके मुझे कुछ कुछ डालने पड़ रहे हैं ताकि सूख जाए। और ख़ास करके मेरी बेटी के कपड़े कि ताकि जल्दी सूख जाएगा तो फिर उसको पहनाने का भी, क्योंकि पूरे दिन भर में ना मैं उसके 4 से 5 कपड़े चेंज करती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ उसका सब कुछ बना करके और फिर उसको साथ में ले करके जाऊँगी। और वहाँ पर जा कर के बस आज तो फाइनल टच है, फाइनल टच क्या, आज सिर्फ वो हेड वॉश है तो वो करना है। पूजा वगैरह मैंने कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, बस अब बाबू को उठाऊँगी और लेकर के चलिए। मैं और मेरी बेटी हो गए रेडी और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटो? पार्लर जा रहे हैं ना, वहाँ हम दीदी लोग से मिलेंगे। वहाँ पे ना ये खूब खेलती है, खूब खेलती है, सबके साथ एंजॉय करती है। पूछिए तो मम्मा को। ठीक है अब निकलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मैं इसके उठने का इंतज़ार कर रही थी, अब ये उठ गई हैं तो इनको साथ लेकर के चल रही हूँ। और क्योंकि उठती चाहे नहीं उठती मैं इसको साथ लेकर के ही चलती हूँ, ताकि ना ये रोए नहीं और बदमाशी ना करे। आप भी हाय कर दो, हाय हेलो। कौन सी वाली? लिंक लिंक वो डायरेक्ट यूट्यूब से निकाल लो ना, डायरेक्ट यूट्यूब से निकाल लो। पानी पिएंगे ना ना नोटिफिकेशन का ध्यान नहीं दिया। हाँ मैं आपको वैसे लिंक शेयर कर दे रही हूँ, अभी तुरंत ही कर दे रही हूँ लिंक शेयर।
दोनों कर दूंगी आज, शॉर्ट्स जो डालूंगी ना वो, और फुल वीडियो जो है वो। मेरी बेटी कहाँ है? बेटी दिखा दो भाई। बेटी वहाँ है मेरी, दी के पास खेलती रहती है। मैं कल बता रही थी संगीता दी, कल मैं बता रही थी अपने हस्बैंड को कि पता नहीं संगीता दी को खेलते खेलते उनके साथ और खूब उनके ऊपर गुस्सा दिखाती है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर दिखाती है। तो ये सारी तैयारियां जो है वो बेटी के अन्नप्राशन के लिए हो रही है, और क्योंकि मुझे करवाना था बालों में, अपना बिल्कुल लुक चेंज करना था, तो आज फाइनल टच है और ये फाइनल टच जो है वो कंप्लीट होने वाला है। बस आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो अन्नप्राशन करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट आगे ब्लॉग में, जो भी ब्लॉग डलेगा उसमें भी पता चल जाएगा। सो इसलिए ये सारी तैयारियां की जा रही है, और बहुत अब जो ब्लॉग आने वाला है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो ये ना संगीता ब्यूटी पार्लर है जहाँ से मैंने ये पूरा करवाया है, और मेरा बाल का टेक्सचर देख लो कितना सही दिख रहा है। अब पहले के मुकाबले अब बाल का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। तो फाइनली मेरी स्मूथनिंग की और सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच संगीता दी, और हिना दी आपको भी थैंक यू सो मच। और बस अब मैं निकल रही हूँ घर, और मेरी बेटी सबको परेशान करती रहती है यहाँ आकर के। बस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे, और सच में बहुत अच्छा आया है। ये देखो शाइन बालों में, मज़ा किया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और इनका कार्ड जो है मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जा करके फटाफट आप लोग चेक कीजिएगा। जो भी यहाँ रहता है मतलब गाज़ियाबाद या फिर दिल्ली वगैरह जहाँ भी आप लोग रहते हैं, अगर आप इनके पास से आकर के करवा लो तो आपको भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा सेम जैसा मेरे बालों में मिला है। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी देख करके खुशी हो रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा लुक भी चेंज कर दिया है और सारी चीज़ें। सो अब मिलते हैं घर जा कर के, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ घर और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो बस इसको लेके निकलना है। इसको हेलो कर दो बिट्टू। अभी हम जा रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, और क्यों मार्केटिंग करने जा रहे हैं क्योंकि बिटिया रानी का होने वाला है अन्नप्राशन, और इधर बहुत बारिश हो रही है। लेकिन देखते हैं क्योंकि कल का ही दिन निकाला गया है तो उसी में सारी चीज़ें करनी है। और फिर आप रेडी हो बारिश में ले जाने के लिए? तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी रुक गई है, तो मैंने सोचा कि इसी में क्यों ना चल करके जा करके जो भी चीज़ें खरीदनी है वो जा करके फटाफट खरीद लें। तो बस सब हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं क्या क्या खरीद पाते हैं या नहीं खरीद पाते हैं। पहले तो मैंने पोस्टपोन का छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि नहीं करते हैं, बारिश जिस हिसाब से हो रही थी तो मैंने पोस्टपोन ही कर दिया था। लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं कर लो क्योंकि फिर छुट्टी नहीं मिलेगी और सारी चीज़ें नहीं होगी, सो इसलिए। और डॉक्टर ने भी कहा है कि अब जो है इसे थोड़ा बहुत कुछ कुछ खिलाया जाए, इसलिए भी सो चलते हैं। इसको तो बस मौका चाहिए, बाकी तो ये घूमने के रेडी है। अभी तो पापा किधर हैं आपके? पापा किधर हैं आपके? छोड़ दीजिए। फूल वाला कटोरी चम्मच। The next morning. हे गाइस, तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और सावन की पहली सोमवारी है आज, और मैं तो नहा वहा करके रेडी हो गई हूँ। अब बस मंदिर जा कर के और पूजा करना है, और बस बेटी को भी रेडी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अभी मैंने सिर्फ नाइट ड्रेस डाला है और नहाने के बाद, उसके बाद अब मैं जा कर के फिर चेंज करूँगी, फिर मंदिर जाऊँगी और सारी चीज़ें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है
इसलिए मैंने अपने बालों को पोनी कर लिया, क्योंकि बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं ओपन हेयर करके रखूँ। सो आज आप लोग से एक बहुत ज़रूरी मतलब बात करनी है, क्योंकि हम लोग को पूरी तैयारी में थी कि आज सोमवारी के मतलब आज सावन के पहले सोमवारी के दिन अपनी बेटी का अन्नप्राशन करवाएंगे, लेकिन कैंसिल हो गया। कैंसिल किस लिए हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ कि अभी तो हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि अच्छे से जब प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है तो फिर अब पंडित जी से कोई और डेट निकलवा करके और फिर अन्नप्राशन करवाया जाएगा। तो बस क्योंकि पता है ना, मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस ले पाई ना, जो वो कटोरी चम्मच और सारी चीज़ें जो लेनी थी वो सारी चीज़ें नहीं ले पाई। बहुत कहते हैं ना कि जब आप मन में सोचे रहते हो और वो चीज़ें नहीं होती है तो दुख तो होता है, तकलीफ़ भी होती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आज मैं मन में पूरा बना ली थी कि आज किसी तरह आज होना है, लेकिन कैंसिल हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट कब दिन निकलता है और सारी चीज़ें होती है। तैयारी भी, क्योंकि कल हम लोग रात में गए थे, इवन हम लोग पता है बारिश में निकल करके गए। थोड़ा सा बारिश रुका था और फिर उसके बीच में ही हम लोग बाहर गए, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। शॉप लगभग सारी शॉप बंद हो गई थी और चीज़ें मिली नहीं। जो हम लोग जो ढूंढ रहे थे हमें नहीं मिली, ड्रेस नहीं मिली और सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है, वो सारी चीज़ें नहीं प्रिपरेशन हो पाया। तो मैंने सोचा पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि क्या है कि हौच पौच करने में अच्छा नहीं लगता है, तो बस इसलिए कैंसिल कर दिया गया। तो चलते हैं आप मंदिर और फिर आज भगवान भोले पे जल चढ़ाया जाएगा। सब लोगों ने चढ़ाया होगा, बहुत अच्छा लगता है। सावन की पहली सोमवारी है और देखती हूँ, कोशिश में तो यही हूँ कि मेहंदी वगैरह जा कर के लगवाऊँ। और भी ग्रीन चूड़ी वैसे मैंने पहन लिया है, स्टार्टिंग से ही पहन लिया था, जब जिस दिन सावन स्टार्ट हुआ था उसके बाद ही से। क्या आप लोग को भी ऐसा मन करता है क्या कि मतलब सावन में मेहंदी उंदी लगाओ? और थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो गया। और मेरी बेटी तो मुझे सोने ही नहीं दे रही है, रात में बिल्कुल नहीं सोने दे रही है। पता नहीं उसने क्या सोच रखा है, दिन भर वो अपने सो करके अपनी नींद पूरी कर लेती है, मुझे नहीं सोने देती है। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या चाहिए? मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। हम तो कुछ बोले ही नहीं आपको। नहीं, बहुत दुकानदार ना देख के पहले ही ये हो जाते हैं। नहीं वो कोई बात नहीं। डालना है 20 रुपये। हो गया। तो मार्केट से बेलपत्र और लड्डू और सारी चीज़ें ले कर के मैं मंदिर पहुंची, क्योंकि क्या है ना कि रात में बेटी मेरी सो ही नहीं रही थी और मैं बहुत लेट हो गई थी। मतलब 10 बज गया मुझे मंदिर पहुंचते पहुंचते, जो कि मैं सोची थी कि सुबह ही जा कर के और जल चढ़ा उड़ा करके मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगी और खाना वगैरह बनाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि रात में मैं पूरी रात जगी रही हूँ और फिर उसके बाद सुबह मैं लेट उठी, जिसके कारण मैं पूजा करने में भी लेट हो गई। तो फिर उसके बाद पूजा वूजा करके फिर हम लोग घर निकले और ये देखो मेरी बेटी आज क्या पहनी है। और फिर हम लोग निकल गए। कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और रीज़न ये रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए अन्नप्राशन जो है वो कैंसिल करना पड़ा। अब कब होता है ये भी मैं आपको बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।